अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत 1 अप्रैल 2023 से 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तजदीद न करने का इरादा रखती है। ये इक़दाम तेलंगाना RTC के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा, जारिया महीने के अख्ताम तक रैतु बंधु स्कीम के 7,600 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा 9 अक़सात में 57,782 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट्स में जमा कर दिए गए हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर 28 दिसंबर को हज हाउस में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तहत शोबे क़ज़ात में दरख्वास्त दाखिल करने पहुँचने वालों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, तेलंगाना हुकूमत हमेशा मुवाफ़िक़ मुलाज़मीन पॉलिसी पर गामज़न रही और तेलंगाना के सरकारी मुलाज़मीन मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले ज्यादा तनख्वाहें हासिल कर रहे। हरीश राव ने तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन की 75 साला तकारीब में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BRS की सरगर्मियों को पड़ोसी रियासतों में तोसी देने के साथ साथ तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का सामना करने के लिए काबीना में तब्दीली का बनाया मंसूबा, ताकि इलेक्शन काबीना तश्कील दी जाए जो BRS की हैट्रिक को यकीनी बना सके। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS के रुकन असेंबली A पायलट रोहित रेड्डी ने मरकज की BJP हुकूमत पर उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए हिरासत करने का लगाया इल्जाम। N चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना में अपनी तेलुगुदेशम पार्टी को बहाल करने की कोशिश ने आइंदा साल मुनक़्क़िद शुदनी असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सफ़बंदी से मुत्तल्लिक़ एक नई बहस को जन्म दे दिया। आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल हुकूमत नशाबंदी के निफाज के बारे में फैसला कर सकती है। डिप्टी स्पीकर AP असेंबली के वीरभद्रा स्वामी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, हुकूमत रियासत में नशाबंदी के निफाज पर गौर कर रही। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत 1 अप्रैल 2023 से 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद न करने का इरादा रखती है। ये इक़दाम तेलंगाना RTC के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। तेलंगाना RTC की 15 साल से ज्यादा पुरानी बहुत सी बसें सड़कों पर चल रही, ऐसी बसों को सड़कों से हटाना पड़ेगा। 1000 से ज्यादा बसें स्क्रैप यार्ड में डालने के लायक हैं। तेलंगाना RTC नुकसान कम करने के मकसद से पुरानी बसों की मरम्मत कर रही। मरकजी हुकूमत ने आलूदगी को कम करने के मकसद से पुरानी गाड़ियां सड़कों से हटाने के इक़दाम शुरू किए हैं। इसी के तहत कदीम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि जारिया महीने के अख्ताम तक रैतु बंधु स्कीम के 7,600 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 9 अक़सात में 57,782 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट्स में जमा कर दिए गए हैं और मुजव्वज़ा इजराई 10वीं किस्त होगी जो जारिया महीने के अख्ताम तक बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि स्कीम के 66 लाख किसानों को फायदा होगा। KTR ने राजना सरसला जिले के किसानों से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारी स्कीमात पर बातचीत की। उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख किसानों से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए रब्ता कायम किया।
वजीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर 28 दिसंबर को हज हाउस में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तहत शोबे क़ज़ात में दरख्वास्त दाखिल करने पहुंचने वालों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह करेंगे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने ये बात बताई है। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए स्कीमात के सिलसिले में वजीर अक़लियती बहबूद ने ज़िली अहदेदारों से बात करके जायज़ा इजलास मुनाक़िद करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर फाइनेंस हरीश राव की हिदायत पर वज़ीर अक़लियती बहबूद ने महकमे अक़लियती बहबूद की स्कीमात ज़िली सतह पर अमल का जायजा लेने का फैसला किया और तवक्को है कि वो 28 दिसंबर को हज हाउस में शोबे क़ज़ात में सहूलतों के आगाज के बाद ज़िले अक़लियती बहबूद हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनाक़िद करके बैंक से मरबूत कर्ज की स्कीम पर अमल और दरख्वास्तों की वसूली से आगाही हासिल करने के अलावा नई स्कीमात की तैयारी के मुतालिक हिदायत जारी करेंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत हमेशा मुआफ़िक़ मुलाज़मीन पॉलिसी पर गामज़िन रही और तेलंगाना के सरकारी मुलाज़मीन मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले ज्यादा तनख्वाहें हासिल कर रहे। हरीश राव ने तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन की 75 साला तकारीब में शिरकत की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ जानिबदाराना सलूक के सबब रियासत की मुआशी सूरत हाल कमजोर हुई है और बावजूद इसके चीफ मिनिस्टर KCR सरकारी मुलाज़मीन की भलाई पर अवलीन तरजीह दे रहे। हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स के तमाम मसाइल की यकसुई कर दी है और मजीद मसाइल के हल के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि टीचर्स की तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर के लिए मरकजी हुकूमत का जानिबदाराना रवैया जिम्मेदार है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BRS की सरगर्मियों को पड़ोसी रियासतों में तोसी देने के साथ तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का सामना करने के लिए काबीना में तब्दीली का मंसूबा बनाया है ताकि इलेक्शन काबीना तश्कील दी जाए जो BRS की हैट्रिक को यकीनी बना सके। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने संक्रांति के बाद किसी भी वक्त काबीना में तब्दीली की मंसूबा बंदी कर ली है और इस सिलसिले में बाएतमाद रफ़क़ान से मशावरत की जा रही। चीफ मिनिस्टर ने वुज़रा और अरकान असेंबली की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इनफरादी तौर पर सर्वे का एहतमाम किया था। ऐसे वुज़रा जिनकी कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श है उन्हें काबीना से अलहदा करते हुए नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन में बेहतर तौर पर मुकाबला किया जा सके। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS के रुकन असेंबली A पायलट रोहित रेड्डी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए हिरासत करने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रोहित रेड्डी ने कहा कि अरकान असेंबली की खरीदी के मामले का उन्होंने पर्दाफाश किया था जिसकी वजह से बीजेपी परेशान है और अब बीजेपी हुकूमत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए उन्हें केस में फंसाने की साजिश करते हुए गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुझे इतला है कि इस केस में बीजेपी हुकूमत उन्हें फंसाने की मुकम्मल साजिश तैयार कर ली है। इसके बावजूद वो डरने वाले नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ जंग को जारी रखेंगे। रुकन असेंबली ने ताजुब का इजहार किया कि अरकान असेंबली की खरीदी के मामले की शिकायत करने वाले को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा की मुकामी अदालत में शाही ईदगाह में सर्वे का हुक्म पर मीडिया से बात किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि शाही मस्जिद ईदगाह के वकील ने आज कहा कि वो लोग ईदगाह की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने जिले अदालत के हुक्म के खिलाफ 20 जनवरी तक अपना एतराज दाखिल करेंगे। सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 सोनिका वर्मा, जो बालकृष्णा और दीगर बामुकाबल इंतजामिया कमेटी और दीगर मुकदमे की समाअत कर रही हैं, कबल अज़े महकमे माल के एक ओहदेदार को हिदायत दी थी कि वो 20 जनवरी को शाही ईदगाह मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करें। See, first of all, that order itself, in my opinion, it's a wrong order. I disagree with that order. The legal experts know very well, and they have told me also that a survey is ordered by the court only as a last resort when there are no papers to prove a particular title or to prove anything. That is the last resort. Now here the civil court surprisingly have violated the 1991 Places of Religious Worship Act. They have used the survey as a first resort, which the legal experts believe that it should be a last resort. And thirdly, the court has completely disregarded that on October 12, 1968, an agreement was done
with the Shahi Eidgah Trust with Sri Krishna Janmasthan, and the Shahi Eidgah Trust had done this agreement with the express approval of the with the UP Sunni Waqf Board. It was signed by both the parties in 1968. And that is why I had said that after the Babri Masjid judgment was given by the Honorable Supreme Court, I have said that this will embolden the Hindutva elements and it will open up a can of worms. Unfortunately, I have been proven right. And I am sure that the Eidgah Trust will appeal against this wrong order, and I am sure that the higher courts will look into it. Appeal again, you are asking for an appeal in the Supreme Court, or you want to go? No, I am saying that the lower court order of asking for a survey is a wrong order. Why? Because number one, it violates the 1991 Places of Religious Worship Act. The act is very clear. Secondly, the courts have completely overlooked that in this particular issue, on October 12, 1968, Sri Krishna Janmasthan and the Shahi Eidgah Trust have entered into an agreement. And the Shahi Eidgah Trust, before entering into agreement with Sri Krishna Janmasthan, had the express approval with a letter from the UP Sunni Waqf Board. Thirdly, the legal experts believe that in a civil suit, a survey is done only as a last resort when there are no papers to prove the title. Here everything is there. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। डॉक्टर के लक्ष्मण रुकन पार्लियामेंट बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर पार्लिमानी बोर्ड के रुकन ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन वाक़ई बीजेपी स्टेट ऑफिस नामपल्ली हैदराबाद में मुनक़दा एक इजलास में शिरकत की और इस दौरान मीडिया से खिताब भी किया। देखिए डॉक्टर के लक्ष्मण MP बीजेपी ओबीसी मोर्चा और कौमी सदर पार्लिमानी बोर्ड के रुकन का क्या कहना है। आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल हुकूमत नशाबंदी के निफाज के बारे में फैसला कर सकती है। डिप्टी स्पीकर AP असेंबली के वीरभद्रा स्वामी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत में नशाबंदी के निफाज पर गौर कर रही, तमाम जावियों से गौर करने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर फैसला कर लिया जाए तो रियासत में शराब की जितनी भी दुकानात होंगी, चाहे वो 100 हो या फिर 10, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। रियासत में गैर कानूनी शराब की तैयारी व फरोख्त के वाकयात में इजाफे को देखते हुए हुकूमत नशाबंदी के निफाज का जायजा ले रही। ख्वातीन की तंजीमों ने हुकूमत से नशाबंदी नाफिज करने का मुतालबा किया। डिप्टी स्पीकर वीरभद्रा स्वामी ने सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की दिलचस्पी से जाहिर होता है कि वो आंध्र प्रदेश के बारे में मायूस हो चुकी हैं। सुपर पावर अमेरिका को बर्फानी तूफान से जबरदस्त तबाही का सामना है। आर्कटिक धमाके की वजह से 48 रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मशरकी अमेरिका में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। शदीद बर्फानी तूफान की वजह से न्यूयॉर्क एक जंगी इलाका दिखाई दे रहा। बर्फ के ढेर लगने से हर तरफ लोगों की जिंदगी अजरन हो गई है। शदीद सर्द हवाओं के बाइस मुल्क भर में अब तक 31 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेज हवाओं के बाइस दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए हैं। बर्फी की सरबराही में तातल के बाइस 20 लाख से ज्यादा अफराद तारीकी में हैं। गवर्नर केथी होचुल ने कहा है कि न्यूयॉर्क की सूरत हाल जंगी इलाके से मिलती जुलती है। बताया जाता है कि सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियां चल नहीं पा रही। हुकाम ने इंकशाफ किया कि बफेलो के कुछ इलाकों में 2.4 फीट बर्फ पड़ी है। हुकाम तूफान के दौरान लोगों को घरों के अंदर रहने की तरगीब दे रहे।
आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत 1 अप्रैल 2023 से 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तजदीद न करने का इरादा रखती है। ये इक़दाम तेलंगाना आरटीसी के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा, जारिया महीने के अख्ताम तक रैतु बंधु स्कीम के 7,600 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, 9 अक़सात में 57,782 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट्स में जमा कर दिए गए हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर 28 दिसंबर को हज हाउस में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तहत शोबे क़ज़ात में दरख्वास्त दाखिल करने पहुंचने वालों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, तेलंगाना हुकूमत हमेशा मुआफ़िक़ मुलाज़मीन पॉलिसी पर गामज़िन रही और तेलंगाना के सरकारी मुलाज़मीन मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले ज्यादा तनख्वाहें हासिल कर रहे। हरीश राव ने तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन की 75 साला तकारीब में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस की सरगर्मियों को पड़ोसी रियासतों में तोसी देने के साथ साथ तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का सामना करने के लिए काबीना में तब्दीली का बनाया मंसूबा, ताकि इलेक्शन काबीना तश्कील दी जाए जो बीआरएस की हैट्रिक को यकीनी बना सके। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन असेंबली ए पायलट रोहित रेड्डी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए हिरासत करने का लगाया इल्जाम। एन चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना में अपनी तेलुगुदेशम पार्टी को बहाल करने की कोशिश ने आइंदा साल मुनक्किद चुनी असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सफबंदी से मुत्तल्लिक एक नई बहस को जन्म दे दिया। आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल हुकूमत नशाबंदी के निफाज के बारे में फैसला कर सकती है। डिप्टी स्पीकर एपी असेंबली के वीरभद्रा स्वामी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, हुकूमत रियासत में नशाबंदी के निफाज पर गौर कर रही। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।